अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई स्पीकर है जो किसी एम्पलीफायर से कनेक्टेड है, उसमें मैक्सिमम पावर कब सप्लाई होगा, मतलब यह हुआ कि मैक्सिमम ये साउंड कब देगा जब हम इसे डिजाइन कर रहे होंगे, तो कैसे डिजाइन करें ताकि जब एम्पलीफायर से कनेक्ट हो तो मैक्सिमम साउंड मिले इससे। ठीक है, या अगर आपसे ऐसे पूछूं कि कोई एक मोटर है जिसको पावर सप्लाई दिया जा रहा है, तो ये मोटर को सबसे ज्यादा पावर कब मिलेगा, कौन से केस में सबसे ज्यादा पावर मिलेगा, कैसा डिजाइन होना चाहिए। ठीक है, तो इन सारे सवालों को जवाब देता है हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। Hello everyone, I am Deepak Kumar and this is the 14th lecture of network theory. And in this lecture we will learn maximum power transfer theorem. So सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है maximum power transfer theorem का। Maximum power transfer theorem for DC network, it is a state that for a linear bilateral network, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा क्या बोला गया है, लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, फॉर ए लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क। ये आप लेक्चर 1 देख सकते हैं कि क्या होता है लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क। ओके, इट स्टेट दैट व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस एज सीन फ्रॉम द लोड टर्मिनल, दैट केस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो ये क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये स्पीकर का कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, ठीक है, और कुछ एम्पलीफायर का अपना कोई, यहाँ पे हम इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं, अगर एसी है तो एम्पलीफायर का कुछ इम्पीडेंस रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम डीसी की केवल बात कर रहे हैं, इसलिए मैं डीसी की बात कर रहा हूँ। डीसी पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ रेसिस्टेंस है जो लोड का, और कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस है हमारा सोर्स का। तो जब ये लोड रेसिस्टेंस ये सोर्स रेसिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, तो हमारा लोड जो लगा हुआ है उसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। ये स्टेटमेंट है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का। ठीक है, या हम इसको अगर ऐसे में बोले तो ये कब होता है, जब लोड इंपीडेंस जो होता है कंजुगेट, जब लोड इंपीडेंस जो होगा, लोड इंपीडेंस जो होगा वो कंजुगेट होगा एंड इक्वल होगा किसके, ये इंटरनल रेसिस्टेंस या ये बोलो कि थेवेनिन रेसिस्टेंस। ठीक है, ये ऐसी हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग डीसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डीसी में ये बोला कि आपका कोई भी सर्किट है, ठीक है, उस सर्किट को क्या होगा, अगर आपका लोड लगा हुआ है, ठीक है, मान लो कोई सर्किट है हमारा, सर्किट कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है, कैसा भी सर्किट हो सकता है, ठीक है, और कोई हमारा लोड लगा हुआ है, तो ये लोड से हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा, जब इसके टर्मिनल से, यहां से, ठीक है, सीन फ्रॉम लोड टर्मिनल, यहाँ लिखा हुआ है एज सीन फ्रॉम लोड टर्मिनल। ठीक है, तो लोड टर्मिनल से देखने पे जो भी हमारा यहाँ पे आएगा रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, उसके इक्वल अगर लोड हो जाएगा तो उस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा हमारा लोड रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। प्रूव करने के लिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हमने यहाँ पे क्यों कंसीडर किया, कोई भी सर्किट होगा उससे हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में तो चेंज कर ही सकते हैं। ठीक है, तो मैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज कर लिया हूँ, ठीक है, और उसे सॉल्व कर दूंगा और फाइंड करूंगा क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, तो अगर ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट तो इसमें करंट का वैल्यू क्या होगा, बी अपॉन आरटीएच प्लस आरएल। ठीक है, अब क्या होगा, हमारा पावर कितना होगा, जो लोड है उसके थ्रू पावर कितना ट्रांसफर होगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर जो होगा आई स्क्वायर इंटू आर होता है। यहाँ पे आर एल लिखा हूं क्योंकि ये लोड रेसिस्टेंस के थ्रू हमने पावर निकाल रहा हूँ कि लोड रेसिस्टेंस के थ्रू पावर कितना होगा। ठीक है, तो वो आ गया आई स्क्वायर आर एल। आई का वैल्यू क्या है मेरा, आई का वैल्यू वी अपॉन आर टी एच प्लस आर एल, तो उसका वैल्यू मैंने पुट किया यहाँ पे, तो ये वाला आ गया वी अपॉन आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल। तो मेरा पावर जो है लोड के थ्रू कितना आ गया, वी स्क्वायर। अब मैं क्या नीचे वाला था इसको मैं इधर भेज दिया हूँ ताकि मेरा डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाए। ठीक है, तो वी स्क्वायर हो गया और नीचे आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर हो गया, और ऊपर जो मल्टीप्लाई में था आर एल, वो आर एल है। अब देखो मैक्सिमम पावर कैसे कब ट्रांसफर होगा, हम लोग यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, हमने क्या कर रहा हूँ लोड रेजिस्टेंस को वेरी करके देख रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा। अगर मुझे पावर मैक्स चाहिए तो क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो की इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, मैथमेटिकली।
तो वो मैं कर रहा हूँ डी पी एल अपॉन डी आर एल। अब वेरिएबल कौन सा है? लोड रेजिस्टेंस, इसलिए मैं यहाँ पे डोमेन जो लिया हूँ वो आर एल है। आर एल के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। अब देखो डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मुझे पी एल को। अब पी एल का वैल्यू क्या था वो मैं रख दिया यहाँ पे। अब जो वी स्क्वायर तो कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि डीसी यूज किया हो तो वी स्क्वायर मेरा बाहर आ गया और क्या बचा ये अंदर वाला टर्म। अब देखो ये एक u अपॉन v का टर्म है, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे u इक्वल टू कौन सा है? आर एल, एंड v इक्वल टू है आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर, ये है, ठीक है। अब u एंड v का डिफरेंशिएशन जब होता है u अपॉन v का, तो क्या आता है v du माइनस u dv अपॉन v का, मतलब v को मल्टीप्लाई करना है और u को डिफरेंशिएट करना है एंड माइनस साइन लेना है, फिर u को एज इट इज रखना है एंड v को डिफरेंशिएट करना है, और डिवीजन में क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर हो जाता है जो डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है। मतलब v है तो v का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले पर मैं रखता हूँ। आगे क्या होता है v स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब u क्या v को रखना है मुझे एज इट इज, तो v को मैं रख दिया ये वाला v मेरा कहा आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर, तो ये v हो गया। एंड डिफरेंशिएट करना है किसको? u को। u कहाँ पर कितना है? आर एल, तो आर एल का डिफरेंशिएशन होगा माइनस, अब u कांस्टेंट को एज इट इज रखना है तो u को एज इट इज रखा और v को डिफरेंशिएट करना है तो v का वैल्यू मैंने रखा है उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, एंड नीचे v का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड dpl अपॉन dr क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा, ठीक है, तो इसको जीरो के इक्वल लिख दिया हूँ। एंड बी स्क्वायर पहले से कॉमन है तो कॉमन ही रहेगा। अब देखो ये तो एज इट इज रहेगा। अब डिफरेंशिएशन आरएल का डिफरेंशिएशन हो रहा है आरएल के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे कि x का डिफरेंशिएशन होता है dx के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है इसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आरएल का डिफरेंशिएशन हो रहा है आरएल के रेस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा एंड आरएल यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब ये देखो इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब ये जो अंदर है वो एज इट इज रखेगा क्योंकि आरएल में कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो और दूसरा कोई मल्टीप्लिकेशन में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इतना आ गया एंड अब इसका स्क्वायर पहले से था और एक बार और स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया 4, मतलब आर टी एच प्लस आर का पावर 4 हो गया, ठीक है। अब देखो अब जीरो है, अब ये तो जीरो हो नहीं सकता और ये जीरो है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सम के साथ है और रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, तो ये जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो है नहीं, तो कौन सा, या इन्फिनिटी भी ये नहीं होगा, ठीक है। तो किसको जीरो होना पड़ेगा? ये टोटल जो है ऊपर, ये जो टोटल ऊपर में है डिनोमिनेटर में उसको जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। या यूं बोले कि ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर डिवाइड होकर मल्टीप्लाई होगा तो सब जीरो हो जाएगा, तो क्या बचा? इसको जीरो के इक्वल होना पड़ेगा, ये वाला टर्म यहाँ से यहाँ तक ये वाला के जीरो के इक्वल होना पड़ेगा। तो क्या होगा, मैं उसको जीरो के इक्वल कर रहा हूँ और ये एज इट इज लिख रहा हूँ आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर माइनस आर एल इंटू 2 आर टी एच प्लस 2 आर, देखो ये आर एल है यहाँ पे आर एल एंड 2 आर टी एच हो गया एंड ये 2 मल्टीप्लाई होगा इससे तो कितना होगा 2 आर एल हो गया, ठीक है। अब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ ब्रैकेट जो है, तो आर टी एच के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को होल स्क्वायर के फॉर्म में मैं तोड़ रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे ए आर टी एच है बी आर एल है, तो मैं रख रहा हूँ आर टी एच का स्क्वायर प्लस आर एल का स्क्वायर प्लस 2 आर टी एच इंटू आर एल एंड माइनस, अब ये मल्टीप्लाई कर दो मैं इससे, आर एल को मैं आर टी एच से मल्टीप्लाई कर तो कितना आ जाएगा 2 आर एल इंटू आर टी एच माइनस, ये माइनस फिर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आ गया 2 आर एल इंटू आर एल, मतलब आर एल का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 2 आर टी एच इंटू आर एल है, यहाँ पे 2 आर टी एच इंटू आर एल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आर टी एच स्क्वायर प्लस आर एल का स्क्वायर माइनस 2 आर एल का स्क्वायर, तो क्या बच गया आर टी एच का स्क्वायर। अब ये माइनस 2 आर एल है और यहाँ पे प्लस आर एल है तो 1 आर एल का स्क्वायर बच गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या बचा, ये देखो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो तो उसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो वही मैं लिख लिया हूँ आर टी एच प्लस माइनस के साथ एक और एक प्लस के साथ, ठीक है। अब देखो ये प्लस वाला तो जीरो होने से रहा
किसको जीरो होना पड़ेगा? ये वाले टर्म को। ठीक है, तो RTH माइनस RL इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा RTH का वैल्यू क्या आएगा? RL, मतलब लोड रेजिस्टेंस है उसको इक्वल होना पड़ेगा थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल। इन दैट केस केवल मैक्सिमम जो है वो पावर ट्रांसफर होगा किसके थ्रू? लोड के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा? किसी लोड के थ्रू। जो भी लोड होगा उसका वैल्यू उसके टर्मिनल के क्रॉस जो थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा उसके इक्वल होगा, उसी केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। चलो बात करते हैं कि मैक्सिमम पावर कितना होगा जो कि ट्रांसफर होगा। पी मैक्स का वैल्यू क्या होगा? बी स्क्वायर अपन RTH प्लस RL इंटू RL होगा, ये पहले से हमने निकाल रखा था। अब क्या कब कब ये मैक्सिमम होगा? जब RL होगा RTH के इक्वल होगा। ठीक है, तो वैल्यू रखता हूं मैं 2 RTH हो गया और इसका स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा? 4 RTH स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है, ऊपर में एक और है RTH, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया? बी स्क्वायर अपन 4 RTH। लेकिन अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूँ कि पावर ट्रांसफर कितना हो रहा होगा सोर्स से कितना ट्रांसफर हो रहा होगा? जो ट्रांसफर हो रहा होगा कितना हो जाएगा? V इंटू आई। ठीक है, अब V आई का वैल्यू कितना है? V अपॉन RTH प्लस RL, मतलब कितना आ जाएगा? V स्क्वायर अपन RTH और RL तो इक्वल है, तो मतलब उसको लिख दिया मैं 2 RTH। ठीक है, अब ये कितना ट्रांसफर कितना हो रहा है? V स्क्वायर अपन 2 RTH एंड वो डिलीवर कितना हो रहा है? V स्क्वायर अपन 4 RTH। पावर जो ट्रांसफर हो रहा है लोड के थ्रू वो कितना हो रहा है? आधा हो रहा है जो सोर्स से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, पावर जो सप्लाई हो रहा है सोर्स से उसका आधा हमें लोड को मिल रहा है। ठीक है, अगर एफिशिएंसी देख ले तो कितना हो जाएगा? आधा हो गया, मतलब 50% हो गया। जिसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है V आउटपुट, मतलब जो भी पावर आउटपुट में जा रहा है और इनपुट दे रहे हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा एफिशिएंसी आ जाता है। तो आउटपुट पावर कितना हो रहा है लोड के थ्रू? V स्क्वायर 4 RTH एंड इनपुट में कितना दे रहे हैं जो सप्लाई हो रहा है किससे? सोर्स से, वो कितना हो रहा है? बी स्क्वायर अपन 2 RTH, जो वैल्यू ये आया तो कितना आ गया? अब ये बी स्क्वायर अपन 4 RTH है, बी स्क्वायर अपन 2 RTH है, तो कितना हो जाएगा? 2/4 इंटू 100, मतलब 50% आ गया आपको परसेंटेज में, यह परसेंटेज में आया। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इन द सर्किट सच दैट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द रेजिस्टेंस आर, मतलब वैल्यू रेजिस्टेंस आर का निकालना है जिससे कि इसके थ्रू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। ठीक है, हमको ये काम करना है। तो मान लेता हूँ कि ये मेरा लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब ये लोड रेजिस्टेंस है तो इसका वैल्यू कब मैक्सिमम होगा? लोड रेजिस्टेंस है तो इसके थ्रू पावर ट्रांसफर कब सबसे ज्यादा होगा? जब इसके थ्रू यहाँ अगर ए बी हो मान लेता हूँ, तो इसके ए बी के क्रॉस जो रेजिस्टेंस है थेवेनिन रेजिस्टेंस उसके इक्वल वैल्यू होगा आर का, होगा ना? ठीक है, तो वही लिखा हुआ दिस इज पॉसिबल व्हेन RTH इक्वल टू आर, मतलब जो थेवेनिन रेजिस्टेंस आएगा ए बी के क्रॉस उसके इक्वल अगर आर हो जाएगा, इस केस में आर के थ्रू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। अभी अभी हमने यही पढ़ा था। ठीक है, आगे सॉल्व करके निकालते हैं हमारा RTH क्या होगा। RTH के निकालने के लिए मुझे क्या, हमको क्या पता है कि पहले जो भी लोड रेजिस्टेंस है उसको रिमूव करेंगे, तो यहाँ से मैं R को रिमूव कर दिया और वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट करना है, कोई करंट सोर्स हो तो ओपन करना है। तो वोल्टेज सोर्स था यहाँ पे मैं शॉर्ट कर दिया, वोल्टेज सोर्स यहाँ पे था उसको भी शॉर्ट कर दिया और ये मेरा RTH इसके थ्रू निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला 5 ओम का रेजिस्टेंस और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? ठीक है, तो इक्विवेलेंट बस ये 5 10 में लिखा हूँ कि 5 पैरेलल 10, इसका इक्विवेलेंट ये दोनों का इक्विवेलेंट में एक सिंगल रेजिस्टेंस से लिख सकता हूँ। ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा? उसका वैल्यू होगा, फॉर्मूला लगा लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो डिवाइड में। ठीक है, तो 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 50/15, मतलब 10/3, तो 10/3 वैल्यू में लिख दिया। अब अगेन देखो ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों के लिए मैं सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ। वो क्या लिखूंगा मैं? इन दोनों को ऐड कर दूंगा सिंपली, तो कितना आ जाएगा? 55/3 और सिंगल में लिख दिया। अब ये देखो फिर ये दोनों, ये वाला एंड ये वाला दोनों पैरेलल में है। अब इन दोनों के लिए फिर मैं सिंगल रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ इक्विवेलेंट करके। ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट में लिखूंगा 20 पैरेलल 55/3, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 20 × 55/3
एंड डिवीजन में 20 प्लस 55/3। ठीक है, हम दोनों को एलसीएम ले लो नीचे से, तो कितना आ जाएगा 115/3 एंड ऊपर तो वही रहेगा। फिर ये 3 एंड ये 3 कैंसिल हो गया। अगर 5 से ये दोनों को मैं कैंसिल आउट करूँ तो 5 11 जा 55 एंड 5 को 23 से मल्टीप्लाई कर देते तो 115 आएगा मेरा। तो कितना आ गया वैल्यू मेरा इसका इक्विवेलेंट 220/23। तो ये वैल्यू मैं लिख दिया यहाँ पे 220/23 ओम। ठीक है, अब आरटीएच निकालना है तो सिंपल ये दोनों सीरीज में है तो आरटीएच मेरा क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो आरटीएच निकल जाएगा। और ये ऐड करके यहाँ पे एलसीएम ले लो तो आपको आ जाएगा 335/23 और इसके इक्वल अगर वैल्यू होगा मेरा आर का, ठीक है, ये थेवेनिन रेजिस्टेंस आ गया, इसका मतलब इसके इक्वल अगर आर का वैल्यू होगा उस केसेस में जो रेजिस्टेंस आर है उसके थ्रू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। ठीक है, यहाँ पे आर का वैल्यू 335/23 होगा। यह क्वेश्चन था कि आर का वैल्यू कितना होगा जिससे कि आर के थ्रू यहाँ पे लिखो टू रेजिस्टेंस आर के आर में जो पावर ट्रांसफर हो रहा है वो मैक्सिमम हो। तो मेरा आ गया वैल्यू कितना आया 335/23। कितना आसान था, लेकिन क्वेश्चन में कई बार आपको घुमा कर आंसर पूछेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आगे क्वेश्चन देता हूं, मान लो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड रेसिस्टेंस आर एल इक्वल टू 10 ओम। ठीक है, अब 10 ओम का जो लोड रेसिस्टेंस है उसके थ्रू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होना है। ठीक है, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, रेसिस्टेंस आर कौन सा है, ये वाला लोड ये है, पावर इसके थ्रू मैक्सिमम ट्रांसफर होना है और मुझे फाइंड करना है इसका वैल्यू जिससे कि इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि थेवेनिन रेजिस्टेंस ए बी के थ्रू मतलब आर ए बी इक्वल होना चाहिए लोड रेजिस्टेंस के, मतलब 10 ओम के। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट स्टेप है क्या, आरटीएच निकालना, आरटीएच निकाल रहे हैं। ठीक है, ए बी के थ्रू। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा सर, आप यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी तो साइड में अगर होता तो आसान होता है। तो चलो इसको मैं उधर बाहर कर लेता हूँ ताकि आपको सर्किट देखने में आसान हो, सॉल्व करने में भी आसानी हो। अब यहाँ पे देखो ये दोनों पैरेलल में है, 5 ओम एंड 10 ओम का दोनों रेजिस्टेंस, तो इसका दोनों का इक्विवेलेंट ले लेता हूँ। तो इक्विवेलेंट कितना होगा, वो होगा 10/3 जो पहले इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताया था। 5 एंड 10 का मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 50/15, तो कितना आ जाएगा 10/3। अब देखो ये दोनों के लिए लिख दिया, ये वाला और ये वाला दोनों सीरीज में है। अब ये 15 ओम का एंड ये 10/3 ओम का, ये दोनों अब सीरीज में है तो इन दोनों क्या होगा, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो ऐड कर दिया मैं, ये आप लोगों को कई बार हो सके समझ में ना आया तो मैं इसे सीधा सीधा लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। तो 15 एंड 10/3 ये सीरीज में है और इधर से देखोगे आप राइट साइड में तो 5 ओम एंड आर ये दोनों सीरीज में है तो उसको एज इट इज रखा हूं मैं। अब देखो ये का होल, ये दोनों का इक्विवेलेंट 15 प्लस 10/3 ये दोनों पैरेलल में है किसके, 5 प्लस आर के। तब इन सारे का इक्विवेलेंट लेंगे तो मेरा आर ए बी आ जाएगा। आर ए बी क्या होगा, ये इन दोनों का सम लेंगे फिर इन दोनों का सम का इन दोनों से पैरेलल लेंगे तो आर ए बी मेरा आ जाएगा। तो आर ए बी क्या होगा, यहाँ पे देखो 15/10/3 ओम पैरेलल है किसके, 5 प्लस आर के, ये दोनों पैरेलल है ये दोनों के, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन में ले लेता हूँ, वही तो मेरा आरटीएच होगा या बोलेंगे कि आर ए बी होगा। तो उसका मैं पैरेलल निकालने के लिए क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे ऐड कर देना है। तो 15 प्लस 10/3 मल्टीप्लाई में किसके आ जाएगा 5 प्लस आर के और नीचे दोनों को ऐड करना है मुझे सिंपली। अब देखो ये इन दोनों को एलसीएम लेगो तो क्या आ जाएगा 55/3 एंड ये तो 5 प्लस आर रहेगा ही रहेगा। नीचे एलसीएम लेंगे तो हम क्या आ जाएगा 55 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 3 आर। ठीक है, अपॉन 3, ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा मेरा 55 इंटू 5 प्लस आर डिवाइडेड बाई ये तीनों को ऐड करोगे तो आप 80 आएगा, 80 प्लस 3 आर। ठीक है, अब देखो अगर मुझे ये पावर ट्रांसफर होना है लोड के थ्रू मैक्सिमम, तो इसका मतलब जेटी आरटीएच का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होना चाहिए किसके, आर एल के वैल्यू के। मतलब अब यहाँ पे आरटीएच मेरा किसके इक्वल होगा
10 ओम के। RL का वैल्यू कितना है 10 ओम, तो मेरा RTH का वैल्यू 10 ओम होना चाहिए। RTH का वैल्यू क्या है 55 इंटू 5 प्लस आर अपॉन 80 प्लस 3R इक्वल टू होना चाहिए 10 ओम। तो कितना आ जाएगा, आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 55 इंटू 5 कितना होगा 275 प्लस ये 55R इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होगा 830R। अब क्या करो 55 में से ये 30 इधर कर लो तो माइनस हो जाएगा, तो 25R इक्वल टू कितना हो जाएगा 800 माइनस 275, ये 800 है ये इधर जाएगा तो माइनस हो गया, तो कितना आ जाएगा 525। ठीक है, तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा 21 ओम। ओके, ये दोनों को कैंसिल करो आप, मल्टी डिवाइड करना तो ये 21 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ था, अब इंटरनल रेजिस्टेंस में से कोई एक वैल्यू पूछ दिया था, या ये बोलो कि थेवेनिन रेजिस्टेंस में से कोई एक वैल्यू पूछ दिया था कि वो निकालो इस क्वेश्चन में, तो आप कंफ्यूज मत होना, बस ध्यान देना कि आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, तो कौन सा वैल्यू पूछ रहा था, ये वाला आर जो अननोन था, लेकिन यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस क्या था मेरा, ये 10 ओम, कौन सा ये वाला। ठीक है, तो हमें इन ऐसे क्वेश्चन में ये मत सोचना है कि क्या ऐसा तो पढ़े नहीं है, बस आपको जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करना है, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बहुत ही आसान है। बस एक ही चीज है कि आपका जो लोड रेजिस्टेंस है उसको इक्वल करना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस या वो लोग इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल करना है। ठीक है, बस यही काम करना है। अब आगे कुछ चैलेंजेस क्वेश्चन थे, ये कुछ चैलेंजेस क्वेश्चन है, कौन सा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्रू 20 ओम। ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होनी है। ठीक है, तो वैल्यू निकालना है मेरा ये आर का। ठीक है, तो ये पिछले वाला क्वेश्चन जैसे किया था वैसे ही करो। कई बार वैल्यू आर का जो आता है इस टाइप का जो क्वेश्चन में माइनस आ जाता है, इसका मतलब वहां पे सर्किट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप सॉल्व करके देखना, अगर आर का वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब वहां पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर सो दैट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू आर। फिर से बोल रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ आर, आर के क्या वैल्यू होगा जिससे कि मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर होगा वो किससे होगा, आर से ही, मतलब लोड रेजिस्टेंस ही मेरा आर है यहाँ पे इस केसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आर है, तो इसके थ्रू ही मुझे RTH निकालना होगा, तभी ये R का वैल्यू आ जाएगा मेरा, R जो होगा RTH के इक्वल होगा, वो आपको करना है, ये बहुत आसान है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, देखना कि आगे R का वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार चेक करना। और कुछ मैंने इस बार क्या किया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंक्लूड किया हूँ, लेकिन थर्ड क्वेश्चन एक और भी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ R to have a maximum power to R and also find amount of power of amount of this power। मतलब ये पूछ रहा है कि R का वैल्यू निकालना है जिससे कि मैक्सिमम पावर जो होगा ट्रांसफर होगा R से ही। ठीक है, और वो पावर कितना होगा वो निकालना है। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक तो RTH आपको तो निकालना ही है, लेकिन VTH भी निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पे VTH भी निकालना होगा। ठीक है, जिससे कि आप लोग पावर क्या होगा इसके क्रॉस, पावर जो वैल्यू होगा वो I इंटू आई स्क्वायर आर होगा, एंड I का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस जो होगा वो लिखना, और I का वैल्यू होगा कितना, वो VTH अपॉन RTH प्लस RL, और RL तो RTH के इक्वल ही आएगा, तो आपको दोनों को इक्वल कर देनी है। ठीक है, वहां से आ जाएगा, तो आपको इक्विवेलेंट सर्किट निकालना पड़ेगा, कौन सा, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, और फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको पावर निकालने के लिए। ठीक है, वो पहले मैं क्वेश्चन इस टाइप का नहीं किया हूँ, इसलिए मैं बता दिया हूँ टोटल कि पावर आप कैसे निकालोगे। पावर जो होगा वो कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर एल। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में जो कुछ चैलेंजेस था उसमें क्वेश्चन सॉल्व किया, वो सागर है, स्नेहा है, एक विकास जो है सॉल्व कर रहा था, वो अभी फिर से गायब हो गया है, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं इस बार कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ ऑब्जेक्टिव का ही, वो आपको करनी है। ठीक है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला ये है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप खुद ही देख लेना।
ठीक है, क्वेश्चंस जितने भी अच्छे क्वेश्चंस है और आपको करनी है, और क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना ही है। और एक बात और ध्यान रखना है कि बताना मुझे ये क्वेश्चन सारे हैं वो कैसा लगा आपको। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस ये सारे क्वेश्चन मैं खुद बनाया हूँ, तो बताना कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा। ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी मैंने खुद ये क्रिएट किया हूँ, कहीं से मैं कॉपी नहीं किया या कहीं से हेल्प नहीं लिया हूँ। So thank you for watching this video. If you like this video, then share with your friends and subscribe this channel. Thank you.